मिल्खा सिंह का सबको प्यार और नमस्कार। बड़ी हिम्मत है मिस्टर मिलन सोमन की IBM ब्लू मैक्स मानसून मैराथन वालों की, जो मिल्खा सिंह को यहां ले आए। जब से फिल्म आई है तब से करीबन कोई 400-500 लेटर रोज का आता है, मगर अब मेरा हर फंक्शन पे जाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है, एक तो एज है, 85 के आसपास जा रहा हूं, और दूसरा ये है कि बैक एक रहती है, नजर भी कुछ कमजोर है। आप लोग सामने खड़े हैं, मुझे आपके चेहरे जो हैं वो ठीक तरह से नजर नहीं आते। अब यहां पे आया हूं तो 2-4 लफ्ज कहने पड़ेंगे। पहले तो मैं IBM ब्लू मैक्स मानसून मैराथन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने यहां पे मुझे बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत दी और मान दिया। बच्चों, जिंदगी में मैं तीन बार रोया हूं। एक बार तो तब रोया जब मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने मारे गए, 47 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो मैं करीबन कोई 15-16 साल का था। तब मैं रोया, बहुत रोया, क्योंकि माँ बाप जब मर जाएं किसी बच्चे को तो वो रोता ही है। दूसरी बार रोया जब 400 मीटर का गोल्ड मेडल मैंने रोम ओलंपिक में मिस किया। वो ये था कि मिल्खा सिंह ने दुनिया के अंदर 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 80 में से 77 जीती। ये एक रिकॉर्ड। हर दुनिया के आदमी को ये मालूम था कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक के अंदर जीतेगा तो मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि एक रिकॉर्ड बन चुका था। वो रेस में मेरे से गलती हुई, क्योंकि 400 मीटर जब मैं दौड़ रहा था, मुझे याद है कि जब मैं 250 यार्ड पे पहुंचा तो मैं लीड कर रहा था रेस को, और मेरे दिमाग में ये बात आई कि मिल्खा सिंह, यू आर रनिंग टू फास्ट, यू मे नॉट फिनिश दिस रेस। तो मैंने वो रिदम जो था वो ड्रॉप किया। रिदम ड्रॉप जब किया तो उसी टाइम मेरी बैड लक हुई और इंडिया की बैड लक हुई और गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया। और अब मैं यही चाहता हूं कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में से ऐसा कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लगा पाया। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे पैदा हों जो आगे बढ़ें, वो तिरंगा झंडा और वो नेशनल एंथम जो है वो जाके ओलंपिक खेलों में लहराएं, वो देख के जाऊं, तो मुझे इस बात की खुशी हो। और तीसरी बार रोया बच्चों कि जब मेरी फिल्म बनाई गई, फिल्म के अंदर जब मैं देखता हूं कि मिल्खा सिंह ने कितना हार्ड वर्क किया, आपने भी देखा होगा, 4-4 घंटे 5-5 घंटे में रोज दौड़ता था, और कितनी बार मैं बेहोश हो गया, कितनी बार ब्लड मैंने वॉमिट किया, कितनी बार डेथ बेड पे रहा, मगर इरादा मजबूत था कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। तो अगर जब तक आप ये इरादा नहीं बनाएंगे कि हमने अपने देश का नाम ऊंचा करना है, ओलंपिक खेलों के अंदर ऊंचा करना है। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं जब ओलंपिक गेम में जाते हैं, शूटिंग में गोल्ड मेडल ले आते हैं, बॉक्सिंग में ले आते हैं, रेसलिंग में ले आते हैं, बैडमिंटन में ले आते हैं, मगर आज तक हमें मेडल जो है वो एथलेटिक में नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख है, और क्योंकि एथलेटिक जो है नंबर 1 गेम मानी जाती है सारी दुनिया के अंदर, ये आपको मालूम नहीं है कि ये मदर स्पोर्ट मानी जाती है। मजा तब है कि मैं देख के जाऊं कि अपने देश में से ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत करें, आगे बढ़ें
आगे बढ़ के हमारा तिरंगा झंडा जो है वो एथलेटिक में जाके लहराएं, तब मुझे देख के मजा आए, क्योंकि एथलेटिक जो है एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आपको एक उर्दू का शेर सुना देता हूं। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचें कि हाथ की लकीरें जो आप ज्योतिषी को दिखलाएं और वो ज्योतिषी जो आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म जो है उर्दू का लफ्ज है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, जिस इंसान के अंदर करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आज मिल्खा सिंह की मिसाल, जिंदा मिसाल जो है वो आपके सामने है कि मिल्खा सिंह ने कितना हार्ड वर्क किया। मैंने 12 साल मेहनत की है, 12 साल। आप देखिए कि 12 साल में 6 घंटे रोज दौड़ता था। तो मेरा इरादा मजबूत था, मेरे में विल पावर थी कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना, चाहे मर जाऊं मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो अगर आप लोगों में ये इरादा मजबूत है तो मैं शर्तिया कहता हूं कि आप लोगों में से ऐसे लोग निकलेंगे। मिल्खा सिंह का आने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि कोई ना कोई बच्चा जो जिसको चिंगारी लगे वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के ओलंपिक खेलों के अंदर हमारा तिरंगा झंडा जाके लहराए। एक बार फिर मैं मिलन सोमन का, जिन्होंने मैराथन शुरू की और बहुत जगह पे ये कराने वाले हिंदुस्तान के अंदर, मैं हर जगह तो नहीं जा पाऊंगा, मगर बेंगलोर के लिए मेरी वीकनेस थी, क्योंकि बेंगलोर मुझे अभी तक याद है कि कल मैं उस स्टेडियम के अंदर जाके रोया जहां पे मैंने 1952 के अंदर आके यहाँ पे पहला कैंप अटेंड किया, कंटीला स्टेडियम के। तो बेंगलोर के इन्विटेशन मेरे पास पहले भी बहुत आते रहे हैं, मगर ये जो मैराथन का इनविटेशन आया, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। और मैंने वो स्टेडियम कल विजिट किया, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, देख के वहां पे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यहाँ मिल्खा सिंह रोज बेहोश होता था, यहाँ गिरता था, हार्ड वर्क करता था, अब यहाँ पर। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, आगे बढ़ें और अपने बच्चों को मेहनत करवाएं, क्योंकि बच्चा जितनी मेहनत करता है उससे डबल मेहनत जो है माँ बाप को करनी पड़ती है, तब जाके उसकी जिंदगी बनती है। चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे उसको आपने इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, कुछ भी करना है तो हार्ड वर्क जो है माँ बाप को डबल करना पड़ता है। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एक बार फिर मैं सोमन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतनी बड़ी इज्जत और मान दिया। थैंक यू वेरी मच और मेरी बेस्ट विशेस। Thank you, sir. So we are extremely proud to have you in our midst, and we are so honored. I think he deserves a lot of applause and 3 cheers for Mr. Milkha Singh. Hip hip! Hip hip! Hip hip!